स्टूडेंट्स, आज हम ऊर्जा विक्रिया के बारे में बात करेंगे। बड़ी आसानी से आपको ऊर्जा विक्रिया समझ में आ जाएगी। देखते हैं, पहले विक्रिया लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरह से ये इस तरीके से, तो ये जो मैंने RX लिखा है ये है एक एल्किल हैलाइड, एक इसका नाम है एल्किल हैलाइड। ये एक एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम धातु होगी, और ये भी एक एल्किल हैलाइड है। हैलाइड, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के कितने अणु हैं? 2 अणु। सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर एक तरह से यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है, यानी विलायक का काम करता है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर से ये इतनी इस तरीके से अभिक्रिया हो जाती है। कहने का मतलब है ये X Na और X निकल करके, तो यहाँ पर माइनस निकल के आ जाता है आपका, तो ये 2Na यूज होगा, तो यहाँ पर -2NaX ये निकल गया, और हमारे पास क्या बचता है? R और R। ये एक एल्केन है। तो कैसा एल्केन है? इस एल्केन को हम कह सकते हैं सममित एल्केन। ये एक सममित एल्केन है। आइए देखते हैं, इसमें जो R है, R जो है आपका जैसे कि CH3 है, इस तरह से कुछ हो सकता है, C2H5 है, एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। X यहाँ पे Br I और Cl, इस तरह के कुछ हो सकते हैं, यानी हैलोजन हो सकते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए यह हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड Br और प्लस 2Na प्लस Br CH3, इसी को हमने उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा इसमें, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जो उत्पाद बनेगा, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो उत्पाद यहाँ पर बनेगा, वो उत्पाद बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल CH3, यानी उत्पाद बनेगा इस तरीके से, उत्पाद बन जाएगा CH3, यहाँ लिख देते हैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस बन जाएगा NaBr, प्लस बन जाएगा NaBr, यानी ये एल्कीन बनी। यहाँ पर ये जो एल्कीन बनी हमारे पास, इस एल्कीन की संरचना कुछ इस तरह से होगी, यानी ये एल्केन बना है। तो सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब है कि इसमें जो कार्बन की संख्या होगी, यानी कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी, वो सम होगी, यानी इवन होगी, संख्या इवन नंबर में होगी। और दूसरा, इस तरीके से अगर आप इसको अलग कर पाएँ, तो एक तरफ एक CH3 यानी बराबर पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसमें इसे सिमेट्रिकल एल्केन इससे प्राप्त होती है। अच्छा, अब कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन हो, CH3 Br और प्लस हम सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराएं, इस तरीके से मान लीजिए Br CH2 CH3, यानी यहाँ पर क्या था, ऊपर वाले में दोनों एक ही एल्किल हैलाइड थे आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स हैं, यानी ये एल्किल हैलाइड अलग है, ये एल्किल हैलाइड अलग है। तो इसमें क्या रिएक्शंस हो सकती हैं? तो इसमें बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट इसमें क्या उत्पाद बनेगा? अब जैसे CH3 Br है, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हम यूज करेंगे, कुछ अणु इसके होंगे, तो सोडियम धातु से रिएक्ट करेंगे, तो इसमें जो पहला उत्पाद इस तरीके का बन पाएगा, CH3 Br प्लस Na प्लस Br CH3, ये यहाँ से रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यानी शुष्क ईथर, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3 प्लस बन जाएगा NaBr, प्लस बन जाएगा NaBr। तो एक उत्पाद तो हमारा यहाँ पर ये बन गया, यानी एक सिमेट्रिकल एल्कीन बन गई। और दूसरी सिमेट्रिकल एल्कीन इसी तरीके से क्या बनेगी, यानी ये वाला मॉलिक्यूल जो हमारा यूज होगा, ये CH3 CH2 Br है, तो इसके सोडियम से ये रिएक्ट करेंगे, 2 सोडियम होंगे, 2 सोडियम से रिएक्ट करेंगे, प्लस Br और CH2 CH3, यहाँ ये रिएक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये रिएक्ट होंगे, नीचे लिखते हैं इसको शुष्क ईथर, यहाँ पर शुष्क ईथर से, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 CH2
और फिर ये CH2CH3 CH2CH3 यहाँ पर ब्यूटेन प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या बना, ब्यूटेन प्राप्त हो गया। और तीसरा उत्पाद क्या बन सकता है, ये आपका ब्यूटेन हो गया, एन ब्यूटेन कह सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पर जो तीसरा उत्पाद है हमारे पास, तीसरा क्या बन सकता है हमारे पास कि ये दोनों इसी तरीके से रिएक्ट कर जाएं, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर ले रहे थे इसको, यहाँ पर यहाँ पर हमने लिया था ये वाला, और ये दोनों इसी तरीके से रिएक्ट करें। तो तीसरे पार्ट में मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, CH3Br प्लस Na प्लस Br CH2CH3। तो ये ऐसे ही रिएक्ट हो जाएं। तो इस तरीके से जब ये रिएक्ट हों तो इसमें शुष्क ईथर और यहाँ से निकल गया आपका NaBr 2NaBr और हमारे को उत्पाद मिल गया CH3CH2CH3, यानी यहाँ पर प्रोपेन उत्पाद मिला, यहाँ प्रोपेन मिला, यहाँ ब्यूटेन मिला। और फर्स्ट वाले में हमारे पास ये जो उत्पाद मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, ये आपका एथेन था। तो एथेन और प्रोपेन क्या है, प्रोपेन एक अनसिमेट्रिकल है, यानी असममित है, असममित है यानी अनसिमेट्रिकल है। तो असममित एल्कीन प्राप्त हुआ, ये असममित एल्कीन प्राप्त हुआ। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात जो जानने वाली है वो ये है कि इन तीनों को हम लोग जो हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है इसको अलग नहीं कर सकते। किससे, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उससे हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वुर्ज अभिक्रिया होता है उससे केवल सिमेट्रिकल एल्कीन्स बनाई जा सकती हैं। तो इसको आप क्रॉस वुड रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इन तीनों को हम अलग करना हमारे लिए ज़रा दिक्कत वाली बात होगी। तो इसलिए जो है जो वुड्स रिएक्शन होता है उसको हम यूज करते हैं केवल सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए।